लाइफ टाइम सोलमेट है शीरमाल। Check this out, guys. Shiny. Please do hit the subscribe button and do not forget to hit the notification bell. Hello everybody and welcome back to Kova's Kitchen. और आज मैं आपको I think दुनिया की सबसे पॉपुलर नॉन देसी बारबेक्यू मुर्गी बनाना सिखाऊंगी. And there are three reasons that I will show you this recipe and why this is my favorite. Number one, मैं usually carbs avoid करती हूँ, रोटी चावल नहीं खाती हूँ, इसीलिए ये मैं 15 साल से चिकन जो है वो बहुत शौक से खा रही हूँ. दूसरी वजह ये है कि मैं चूंकि नाइजीरिया में पली बड़ी हूँ और ये डिश एक्चुअली इसका जो ओरिजिन्स है ये अफ्रीकन पोर्चुगीज ओरिजिन्स हैं. और तीसरी वजह ये है कि आई डोंट थिंक कि चिकन टिक्का के बाद इससे मज़े की कोई बारबेक्यू चिकन होती है. एंड इफ यू हैवंट गेस्ड what this amazing dish is, then let me tell you that आपको अब हज़ारों रुपए रेस्टोरेंट में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैरिनेट बना के आप हफ्तों इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं. इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड सुपर डिलिशियस. एंड मैंने काफ़ी मेहनत करके इसको ऑथेंटिक रेसिपी बनाने की कोशिश की है. एंड इट टेस्ट फैंटास्टिक. माय एंटायर हाउस लव्स इट. इट इज़ द फेमस पेरी पेरी चिकन. So the first thing that we need, इसका जो जान है इस मैरिनेट की, वो है लाल शिमला मिर्च. और ये थोड़ी सी महंगी होती है. It is the only thing that is a little bit hard to find, but you know it is totally worth it. तो अगर ये छोटी मिली है आपको तो ये 2 ले लें, और अगर आपको जो नॉर्मल बड़ी वाली होती है वो मिली है तो वो 1 ले लें. एंड इसको सिर्फ आपको काट के इसके सीड्स निकालने हैं. You need to de-seed them like this. राइट, तो ये आपकी 2 छोटी लाल मिर्चें हो गई. एंड उसके अलावा मैंने 5 बहुत बड़े लहसुन के दाने लिए हैं. अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 10 ले लें, बिकॉज इट्स नाइस टू बी गार्लिकी. और 1 मीडियम या 2 छोटी प्याज को मैंने इस तरह चंक्स में कर लिया है. एंड देन आई एम लिटरली जस्ट गोना ब्रिंग इट ओवर हियर टू माई ग्रिल पैन. इस तरह का थोड़ा भारी अगर कैस्ट आयरन स्किलेट आपके पास है तो प्लीज़ यूज़ दैट, बिकॉज हम इसको थोड़ा सा चार ग्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट आग पे भी इसको रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको चार करना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट गिव्स इट इट्स नाइस kind of barbecue effect to the chicken when you're making it at home. So all we're going to do is we're going to plop these skin side down. कोई तेल वेल डालने की ज़रूरत नहीं है. एंड हम इसको 5 मिनट्स ईच साइड रोस्ट करेंगे जब तक इसमें थोड़ा काला काला चारिंग नहीं आ जाती है. एंड देन वी जस्ट गोना शट इट ऑफ एंड वी गोइंग टू टेक ए फॉइल पेपर. फॉइल पेपर निकाल के तैयार रखिएगा और अब इसकी आग को बंद करके हम इसको रैप कर देंगे. राइट, सो आई बी बैक इन 10 मिनट्स. सो अबाउट 5 मिनट्स हो चुके हैं. वी आर गोइंग टू जस्ट टर्न इट ओवर सो दैट इट कैन डू द सेम grilling on the other side for 5 minutes. Right, आप लोग देख सकते हैं स्मोकी कितना धुआं निकल रहा है और ये कितना nicely चार हो गए हैं. At this point, I am literally going to shut my thing and I'm going to cover it. Be careful because your skillet is super hot. And I'm just going to cover it like this. ये आग मैंने बंद कर दी है और ये इसी में स्मोक होता रहेगा for about 10 minutes, cool down होता रहेगा. And then I will show you how to just, it's literally at this, after this stage, it's just going to take like 1 minute and your marinade's done. Right, look at how nice and beautifully barbecued this effect is. It's going to just add that amazing dimension. Now be careful, ये बहुत गर्म है. Bring it over here to a heat-proof surface and then just grab your blender like this. And we're going to take all our yummy
smoky vegetables, and we're just going to put everything into a blender like this. Right? So these are all our vegetables right here. उसके अलावा वैसे तो अफ्रीकन चिलीज यूज होती हैं, लेकिन द क्लोजेस्ट थिंग इन पाकिस्तान दैट यू कैन गेट आर दीज थाई रेड चिलीज. अगर रेड बेल पेपर उसका दिल है तो ये इसकी जान है. ये अगर आप माइल्ड चाह रहे हैं तो 10 डालें, अगर आप एक्स्ट्रा हॉट चाह रहे हैं तो 20 डालें, मीडियम चाह रहे हैं तो 15 डालें. आई लाइक माइन रियली रियली एक्स्ट्रा हॉट. तो मैंने इन सबको इनके जो सर हैं ग्रीन वाले ये मैंने काट दिए और पूरे पीस मैं अपने ब्लेंडर में डाल रही हूँ. राइट. उसके बाद ये एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक मेज का फूल मैंने डाल दिया है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द अदर थिंग्स. वी आर गोइंग टू बी टेकिंग 2 tablespoons of vinegar, 1 teaspoon of oregano. अगर आपके पास फ्रेश है ग्रेट, नहीं है तो आप ड्राई भी यूज कर सकते हैं. 1 teaspoon of thyme, dried thyme or fresh thyme. Fresh is always better. I don't have fresh. 1 teaspoon of smoked paprika powder. I love paprika. Then 1 teaspoon of salt. Make it heaped. 1 teaspoon of red chili powder. Don't make it heaped because we've already got some chilies in there. 2 tablespoons of a good quality olive oil. अच्छा, before blending this मैं आपको एक बात बता दूं. आधा ये होगा मैरिनेट के लिए, आधा से थोड़ा ज़्यादा, और बाकी जो है वो हम यूज करेंगे एज द डिपिंग सॉस, द हॉट डिपिंग सॉस. मैरिनेट को थोड़ा सा टेक्सचर होना ज़रूरी है, तो उसको बिल्कुल सूप की तरह ब्लेंड नहीं कर लीजिएगा. इसको थोड़ा सा टेक्सचर रखिएगा. बाकी जो रह जाएगा जो मैं डिपिंग सॉस में यूज़ करूँगी वो आप उसको फिर एक दफ़ा ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड कर दीजिएगा. राइट. Right, let's check out the texture. Wow. Woo! Smells amazing. Oh my god, it smells absolutely divine. Okay, so about 60% हम इसमें यूज करेंगे, 60 to 70%. और ये मैंने लिया हुआ है 1 किलो चिकन बोनलेस थाइज. आप फुल लेग भी ले सकते हैं. आपको अगर बारबेक्यू ब्रेस्ट पीस पसंद है आप वो भी ले सकते हैं. I personally love thigh meat because it's juicier, it's darker, it's richer, and I really don't want to go through the hassle of taking out the bone. तो इसलिए मैंने boneless ले लिया है. You can do anything. You can even do beef. You can do mutton chops. You can use this marinade for anything that you like. We're just gonna pour this over our chicken. Yum. And at this point आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट के लिए रख लें या कम से कम 1 घंटा फ्रिज में इसको रखें ताकि अंदर तक इसका जो जितना भी मैरिनेट है वो जज्ब हो जाए. अगर आपके बड़े बड़े पीसेस हैं प्लीज उसमें आप कट्स लगा दीजिएगा ताकि अंदर तक वो अच्छे से जज्ब हो जाए. I will see you in 1 hour. Right, so my chicken is nicely marinating. इसको मैंने अच्छे से एक पैक में रख दिया है ताकि सारे इसकी जूसेस इसी चिकन में मिलते रहें. एंड देन while ये मैरिनेट कर रहा है हम आ जाते हैं इसकी डिप बनाने. नाउ हॉट डिप जो है वो पेरी चिकन इज़ लाइक जस्ट इनकम्प्लीट विदाउट दैट एक्स्ट्रा हॉट डिप. तो वही मैरिनेट जो मैंने बनाया था उसमें मैं थोड़ी और चीज़ें डालूंगी और उसको पकाऊंगी ताकि उसके जो कच्चा लहसुन वगैरह का जो टेस्ट है वो अच्छे से पक जाए. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हम इसको बहुत स्मूथ कर देंगे. फिर इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर. और अगर आपके पास बेसिल है तो आप बेसिल भी डाल सकते हैं. और थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू, और लिटरली 2-3 टेबलस्पून जस्ट नॉर्मल नलके का पानी, 2 टेबलस्पून. And back to blending it.
राइट इसको मैंने काफ़ी देर ब्लेंड किया, पूरे लाइक एटलीस्ट 2 मिनट्स मैंने इसको ब्लेंड किया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कम ओवर हियर टू माय फ्राइंग पैन. इसको मैं मीडियम हीट पे ऑन करूँगी. अबाउट 2-3 टेबलस्पून इसमें कोई सा भी न्यूट्रल टेस्टिंग वेजिटेबल ऑयल डालूंगी. You can use olive oil, but I feel like when olive oil is cooked too much, it just turns a bit, थोड़ा सा aftertaste आ जाता है. And pour the rest of it into our beautiful warming. इसको सिर्फ 2-3 मिनट आप कुक कीजिएगा ताकि इसका जो कच्चा पना है वो चला जाए. एंड देन आप इसको एयर टाइट बॉटल में स्टोर कर सकते हैं एज योर एक्स्ट्रा हॉट यमी फ्रेश एंड वेरी अफोर्डेबल पेरी सॉस. राइट सो दिस हैज बीन कुकिंग फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स एंड लिटरली हमें सिर्फ 2-3 मिनट ही इसको पकाना है. अब मैं इसकी आग ऑफ कर दूंगी. And you know, it really smells like Nando's restaurant right now. It's smelling divine. And I'm just gonna put it in a nice serving bowl. And that is our beautiful extra hot Nando's peri peri sauce done. Now it's time for me to start making the chicken. अब चिकन के लिए अगर आपको बारबेक्यू इफेक्ट चाहिए तो प्लीज़ यूज़ लाइक अ कास्ट आयरन स्किलेट लाइक दिस. अगर आपके पास नहीं है प्लीज़ खरीद ले. इट इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये आपको सालों साल चलेगा. और जितनी भी आपको बारबेक्यू इफेक्ट चीज़ें चाहिए, ग्रिल्ड इफेक्ट चीज़ें चाहिए, वो इसमें बहुत अच्छी बनती हैं. इसको हमने बगैर हल्का सा तेल मैं लगाऊंगी और इसको मैं सुपर हॉट कर दूँगी. राइट सो इसका अच्छे से ऑयल पूरा लगा दिया मैंने. एंड नाउ मैं इसको हाई हीट पे करूँगी और पूरे मैं 5 मिनट वेट करूँगी जब तक ये बिल्कुल गर्म ना हो जाए. इसको डालने के बाद हिलाने का नहीं है. ओके इसको कम से कम आप थोड़ी देर ग्रिल पे जब तक ये खुद को खुद ही निकलना ना शुरू हो जाए इसको आप ज़्यादा छूइएगा नहीं. और इसको बस 3 से 4 मिनट बाद इसको मैं मीडियम पे कर रही हूँ और 3 से 5 मिनट बाद मैं इसको फ्लिप कर दूँगी. Right, so it's been about 3 minutes and I'm literally gonna flip this over. Look at how gorgeous this is looking. And frying pan पे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था dipping sauce. I'm just gonna take this and baste my chicken generously with this sauce. Right, so it's been another 3 to 4 minutes. We are going to give it another flip. Oh, yummy. And we are going to take more marinade and baste. और बस literally ये एक दफ़ा और flip होगा and it is ready. And voila, here we have it, the most delicious peri chicken, authentic, fresh and yummy. And now it is time for the ultimate taste test. And I'm very excited. The chicken has to be very juicy from inside and flavorful, which will come आपकी cooking time से और आपकी marinating time से. जितना लंबा आप उसको marinate करेंगे और जितना right आप उसको cook करेंगे, that's how flavorful and juicy your chicken is. But it's gonna be. So now let's cut this up and see. Usually chicken को, look at how juicy this is. Yum. Super juicy, fully cooked. There is no pinkness anywhere. It is fully cooked. Oh, look at how fantastic that is looking. And all we're going to do is just dip it in a little bit of hot sauce because it's super, super hot. Oh my god. It's so juicy. It's very nice and spicy.
अंदर तक इसके फ्लेवर है. इट इज सो डिलिशियस. यम. ओके, आई एम वेरी हंग्री. मैंने लंच नहीं किया हुआ है, लेकिन ये नैंडोज चिकन जो है प्लीज़ आप अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा. इट इज़ सुपर 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 डिलिशियस. एंड लेट मी नो कि आप लोगों को और क्या चाहिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई एम गोना गो फिनिश दिस चिकन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.